तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डीमन ब्लेड के एपिसोड 40 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड कैन भी हमने देखा था कि ब्रदर हु जो होता है वो जंप करते हुए शिप के ऊपर चला जाता है, उस बोट के ऊपर चला जाता है। तो मास्टर ने उसे वहां पर चैलेंज किया होता है। मास्टर उसे कहता है कि मैं यहाँ पर से तुम्हें जाने दूंगा, मैं तुम्हें एक वादा देता हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ पर अपने मास्टर की तरह पहले मुझे हराना होगा। उसके मास्टर ने उसे उसके ऊपर यहाँ पर टोटल 1130 स्ट्राइक्स लगाई थी और उसे यहाँ पर 1131 स्ट्राइक्स लगानी होंगी अगर वो यहाँ पर से पार जाना चाहता है और मास्टर की सेफ्टी उसे चाहिए। तो इसके साथ ही ब्रदर हु अपने पास का एक सीन दिखाता है जहां पर उसका मास्टर जो होता है उसे वहां पर मास्टर बाइटैंक के बारे में बता रहा था कि मास्टर ज़ू बाइटैंक एक बहुत ही पावरफुल इंसान है। हालांकि मैं उससे पहली फाइट में हार गया था, लेकिन उसके बाद मैंने बहुत बार जाकर उसे फाइट की ताकि मैं देख सकूं कि उसका जो टेक्निक है वो कैसी टेक्निक है। वो मल्टीपल ब्लेड्स को एक साथ ही वहां पर हैंडल कर सकता है, इसी वजह से उसकी टेक्निक जो है वो इनविंसिबल होती है। और अगर कभी तुम्हारा उसके साथ सामना होता है तुम्हें वहां पर से भागना होगा, लेकिन ब्रदर हु जो होता है वहां पर बहुत ज्यादा आलसी होता है, इसी वजह से उसकी बातों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा होता। लेकिन आज उसे यहाँ पर अपने मास्टर की सारी बातें याद आती है कि मास्टर ने उसे वहां पर कम से कम काउंटर अटैक करने का तरीका बताया था कि अगर ज़ू बाइटैंक के साथ तुम्हारा मुकाबला होता है तुम्हें कैसे उसे काउंटर अटैक करना है। क्योंकि पहली बात उन्होंने यही बताई थी कि वहां पर से भाग जाना, लेकिन इस वक्त उसकी हालत ऐसी है कि उसे फाइट करनी ही पड़ेगी। ब्रदर हु अब जहां पर प्रेजेंट में सोच रहा होता है कि मैं जहां पर मास्टर ज़ू से कैसे फाइट करूंगा, लेकिन लगता है कि अपने मास्टर की तरह मुझे भी इससे फाइट करनी ही पड़ेगी। और इसी के साथ ही मास्टर बाइटैंक जो होते हैं अपनी शिप के ऊपर जो उसका जो छत होता है उसको उड़ा देते हैं। वहां पर नीचे बहुत सारे हथियार पड़े होते हैं, बहुत सारी तलवारें और वेपन्स पड़े होते हैं। तो मास्टर उसे कहते हैं कि अब तुम्हें जहां पर से इस वेपन्स को चूज करो, अपने लिए वेपन्स को चूज करो और मेरे पर तुम्हें उतनी स्ट्राइक्स लगानी होंगी जितनी तुम्हारे मास्टर ने लगाई थी, या फिर उससे एक फालतू लगाओगे तो तुम यहाँ पर जीत जाओगे। तो ब्रदर हु वहीं पर तलवारें उठा लेता है। पायली उसे कहता है कि ब्रदर हु प्लीज ऐसा मत करो, तुम इससे नहीं जीत पाओगे। लेकिन इसी के साथ ही वो कहता है कि जब तक मैं करूंगा नहीं तब तक मैं जहां पर जीतूंगा कैसे, मैं जहां पर जीत जाऊंगा उसके बाद हम लोग जहां पर से निकल जाएंगे। और इसी के साथ ही मास्टर ज़ू भी वहां पर अपने ब्लेड्स पकड़ लेते हैं। वो एक ही हाथ में वहां पर तकरीबन 6 या 8 ब्लेड्स उन्होंने पकड़े होते हैं और इसी के साथ ये उनकी स्पेशल टेक्निक होती है। बहुत सारे ब्लेड्स के साथ वो अटैक करने वाले हैं। ब्रदर हु उसके पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। दोनों की फाइट बहुत ही घमासान होती है, दोनों वहां पर काफी जबरदस्त फाइट करते हैं। ब्रदर हु को बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है क्योंकि वो सिर्फ 2 ब्लेड्स को एक टाइम के ऊपर यूज कर सकता है, जबकि मास्टर ज़ू एक टाइम के ऊपर 8 ब्लेड्स को यूज कर सकते हैं और वो उन सभी ब्लेड्स के साथ उसके ऊपर बार बार अटैक करते हैं और साथ ही वो ब्लेड्स को उठाकर भी उसकी तरफ उड़ाकर मारते हैं जो सीधे जाकर ब्रदर हु के साथ टकराते हैं। तो ब्रदर हु अपनी इंटरनल एनर्जी को रिलीज करता है, हालांकि वो अपने लाइफ एसेंस को वहां पर रिलीज कर रहा होता है और इसके साथ ही वहां पर अपने ब्लेड को घुमाना स्टार्ट करता है और वहां पर मास्टर के ब्लेड्स के अटैक्स को या स्ट्राइक्स को वहां पर ब्लॉक कर रहा होता है। तो ये सारी की सारी स्ट्राइक्स भी यहाँ पर काउंट हो रही होती हैं, यानी कि इसे टोटल यहाँ पर 1137 या 1131 वो स्ट्राइक्स है वो करनी होंगी, चाहे वो यहाँ पर ब्लॉक करे या फिर मास्टर के ऊपर अटैक्स करे। तो यहाँ पर काफी देर की फाइट के बाद दिखाते हैं कि बहुत सारी फाइटिंग के बाद मास्टर जो होते हैं, मास्टर ज़ू की टोपी जो होती है वो सर के ऊपर से उतर जाती है और साथ उनके मुंह पर एक कट भी लग जाता है। तो वो कहते हैं कि लड़के तुम तो वाकई में यहाँ पर काफी ज्यादा दमदार हो, लगता है कि तुम अपने मास्टर से काफी ज्यादा बेहतर हो। लेकिन इसी के साथ ब्रदर ज़ू की तरफ भी दिखाते हैं कि उनके 2 क्लास जो होते हैं वो उसकी पेट में आकर दस चुके होते हैं, जिसकी वजह से वो भी बुरी हालत में होता है। मास्टर ज़ू बाइटैंक जो होते हैं वहां पर अपनी हार मान लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है तुमने यहाँ पर मुझे हरा दिया, तुमने यहाँ पर पूरी स्ट्राइक्स लगाई, इसी वजह से मैं यहाँ पर अपनी हार मानता हूँ। और साथ ही वो उनसे कहता है कि ठीक है तुम लोग यहाँ पर से रिवर पार कर सकते हो, तुम इस नदी के पार चले जाओ और इनमें से कोई भी यहाँ पर तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन साथ ही साइड के ऊपर से उसे आवाज आती है, कौन है जहां पर मेरे इस मिशन को फेल करना चाहता है, किसकी हिम्मत हुई जो इनको नदी पार करवाएगा। और इसी के साथ ही मास्टर ज़ू कहते हैं ये तो वही कमीना है। तो यहाँ पर मास्टर जुई चैंगफेंग पहुंच जाते हैं। तो मास्टर जुई चैंगफेंग वहीं पर से खड़े खड़े अपनी एनर्जी को रिलीज करके थंडर बॉल अटैक करते हैं। वो थंडर बॉल अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। तो मास्टर ज़ू ब्रदर हु को धक्का देकर शिप से बाहर फेंक देते हैं और वो अटैक जो है सीधा जाकर बोट के साथ टकराता है। मास्टर ज़ू से अपनी तलवारों के साथ ब्लॉक करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उसे ब्लॉक नहीं कर पाते और थंडर के साथ हिट होने की वजह से उनकी बॉडी के अंदर थंडर बाइडैन होता है जो एक्टिवेट हो जाता है। इसी के साथ ही मास्टर वहां पर जोर जोर चिल्लाना शुरू कर देता है क्योंकि उन्हें वहां पर एक थंडर का बहुत ही जबरदस्त झटका लगता है। तो इसी के साथ ही वो अपने लोगों से कहते हैं कि तुम सभी लोग यहाँ पर मेरी परवाह मत करो और तुम सभी लोग यहाँ पर बस इन दोनों बच्चों को यहाँ पर से निकालो। तो मास्टर जुई चैंगफेंग वहां पर नजदीक आने के बाद कहता है कि मैं दूर से पहचान नहीं पाया था कि कौन यहाँ पर स्टबर्न है, लेकिन अब मुझे यहाँ पर समझ आई ये तो बुड्ढा कमीना ज़ुई बाइटैंक है। तो ज़ू बाइटैंक तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर मेरे ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी कर सकते हो? तुम्हें पता है कि एम्परर केव्स इस वक्त मेरे कंट्रोल में और तुम सभी को मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर इतनी आसानी से इनको जाने दोगे? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर मैंने थंडर पिल डाली हुई है जिसकी वजह से तुम्हारे मेडियंस मेरे कंट्रोल में, जब चाहूं यहाँ पर थंडर को एक्टिवेट कर सकता हूं। तो मास्टर ज़ू से कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर कभी किसी के कंट्रोल में नहीं रहूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ लेडी सुज़ेरिन के ऑर्डर्स को फॉलो करता हूं, मैं इसके अलावा किसी के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करता। जबकि ब्लड पुलिंग मशीन उसे कहते हैं कि मास्टर 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 आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोगों ने यहाँ पर इस पूरे के पूरे रिवर को चारों तरफ से घेर रखा है, ये लोग कभी भी इस पानी को पार करके दूसरी तरफ नहीं जा पाएंगे। चाहे मास्टर ज़ू ने यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इनको रोका हो, लेकिन इसके बावजूद हम लोग फिर भी यहाँ पर अपने मिशन को पूरा करेंगे। जबकि इसी के साथ ही मास्टर जुई चैंगफेंग
खुद भी जंप करते वहां पर नीचे उतर आता और कहता है कि लगता है कि मुझे खुद यहाँ पर ये काम करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे खुद यहाँ पर आना पड़ा है। और इसी के साथ ब्रदर हु कहता है तो युई कैंगफैंग, तो ये कमीना काम तुम्हारा है, तुमने यहाँ पर इन सभी लोगों को हमारे पीछे लगाया हुआ है। क्या यहाँ पर तुम्हारे ईस्टर्न जनरल को इस बारे में पता है? मुझे नहीं लगता कि मास्टर मू रॉन्ग को इस बारे में पता होगा। तो वो कहता है कि उस कमीने को इस बारे में कैसे पता होगा कि उसकी पीठ पीछे मैं यहाँ पर क्या कुछ कर रहा हूँ। जब तक उसे पता चलेगी उस जनरल कमीने को, तब तक यहाँ पर बहुत ज्यादा देर हो चुकी होगी। तुम्हारा पायली उसे कहता है कि तुम्हारा मकसद यहाँ पर मेरी पीठ के ऊपर लगी हुई इस तलवार को लेना है। आखिर तुम्हें ये तलवार क्यों चाहिए? तुम इस तलवार को क्यों लेना चाहते हो? अच्छी तरह से पता है कि ये तलवार क्या कर सकती है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक डीमन स्वॉर्ड को कंट्रोल कर सकते हो? तुमने यहाँ पर डमडम की हालत तो देखी थी ना, कि उसकी हालत क्या हो गई थी, वो भी एक पपेट बन गया था। मास्टर चैंगफैंग उसे कहता है कि तुम्हें कैसे पता चलेगा जब तक तुम यहाँ पर उसे यूज करके नहीं देखोगे। मैं यहाँ पर बहुत ही पावरफुल इंसान और मैं यहाँ पर ऐसी टेक्निक्स को मास्टर कर रहा हूँ जिनकी मदद से मैं डीमन ब्लेड्स को भी वील्ड कर सकता हूँ और मैं इस ब्लेड को यूज कर पाऊंगा। और इसी के साथ ही उसे कहते हैं कि अब जबकि मैं यहाँ पर खुद आ गया हूँ तो मैं क्लीन अप ड्यूटी करके अब यहाँ पर ये ब्लेड लेकर जाऊंगा। तो हमारा पायली कहता है कि नहीं, ऐसा सोचना मत, और अपनी तलवार लेकर सामने खड़ा हो जाता है। जबकि मास्टर युई चैंगफैंग उसके ऊपर अटैक करते हैं तो हमारा पायली जो होता है उसके अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता। उसके पास जो तलवार होती है वो भी एक लेजेंडरी स्वर्ड होती है और वो काफी ज्यादा पावरफुल होती है, जिसकी वजह से हमारा पायली नीचे की तरफ गिर जाता है। वो उसके ऊपर वहां पर जोर डाल रहा था। हमारा पायली कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर ये तलवार तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दूंगा। मेरे साथियों को मेरे पर भरोसा है, उन्होंने जहाँ पर मुझे इस मिशन के ऊपर भेजा। सेकंड मिस हेरन ने मुझे इस मिशन के ऊपर भेजा कि मैं इस तलवार को डिलीवर कर सकूं और साथ ही डमडम को उसकी सही लोकेशन के ऊपर पहुंचा सकूं। तो मैं जहां पर इस मिशन को जरूर पूरा करूंगा। और इसी के साथ ही हमारा पायली फिर से ब्लेड लेकर आगे बढ़ता है और जाकर चैंगफैंग के ऊपर अटैक करता है। लेकिन चैंगफैंग जब अटैक करता है तो उसके हाथ से उसकी तलवार छूट जाती है और इसी के साथ ही मास्टर चैंगफैंग जाकर उसको गले से पकड़ लेता है और कहता है, लड़के तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे जैसे बच्चे को बिना मारे यहाँ पर तुम्हारे पास तलवार नहीं ले सकता? मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे रास्ते हैं। एम्परर केव में बहुत ही पावरफुल 5 एम्परर्स थे, लेकिन उन सभी को मैंने कंट्रोल किया। अब उसी पावर से मैं तुम्हें कंट्रोल करने वाला हूं। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर थंडर बीट छोड़ने वाला हूं जिससे मैं तुम्हें कंट्रोल कर पाऊंगा। और इसी के साथ ही वो थंडर को एक्टिवेट करते हैं और हमारी पायली की बॉडी के अंदर वहां पर बिजली जाना स्टार्ट होती है। तो जब उसकी बॉडी के अंदर वहां पर थंडर जा रही होती है, उसकी पूरी बॉडी वहां पर थंडर की वजह से चमक रही होती है। लेकिन मास्टर युई जो होते हैं वो उसकी बॉडी के अंदर बीट डालने की बजाय खुद ही उसकी बॉडी की कॉन्शियसनेस के अंदर चले जाते हैं। और इस बात से वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या है, ये कौन सी जगह है? क्या मैं इस लड़की के कॉन्शियस माइंड के अंदर आ गया हूं? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इसके कॉन्शियस माइंड के अंदर कैसे आ सकता हूं? और वो बेचारा वहां पर घबरा रहा होता है क्योंकि अब वो यहाँ पर किसी दूसरे के माइंड के अंदर ट्रैप हो चुका है। तो युई चैंगफैंग कहता है कि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आखिर इसने यहाँ पर कौन सी स्पेशल टेक्निक्स को मास्टर किया हुआ है कि मैं यहाँ पर इसकी कॉन्शियसनेस के अंदर आ गया? कि हमारा पायली जो होता है बाहर होश में आ जाता है। युई चैंगफैंग वहीं पर खड़ा हैंग हो चुका होता है। और इसी के साथ ही हमारा पायली जो होता है वो कहता है कि यही हमारे पास एक मौका है, हमें यहाँ से निकलना होगा। और हमारा पायली जो होता है वो ब्रदर हु को उठाता है और कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना होगा। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि उसकी कॉन्शियस सी के अंदर मास्टर युई चैंगफैंग जो होता है बैठ के कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है और कहता है कि मुझे ध्यान लगाना होगा ताकि मैं इसकी कॉन्शियस स्पेस के अंदर से बाहर निकल सकूं। ब्लड पुलिंग मशीन कहती है कि ये क्या मास्टर युई चैंगफैंग को क्या हुआ, वो वहां पर हैंग क्यों हो गए? और इसी के साथ वो अपने साथियों से कहते हैं कि जल्दी से आगे बढ़ो, हम लोग इन दोनों को यहाँ पर से जाने नहीं दे सकते। मास्टर युई चैंगफैंग के साथ पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पर इसे हर हाल में रोकना होगा। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 40 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा पायली और ब्रदर हु यहाँ पर से कैसे निकल पाएंगे।